सियासत में आज एक ऐसा बयान आया जिसने राजनीतिक तापमान को अचानक बढ़ा दिया। क्या वाकई केरल में लड़ाई सिर्फ चुनावी नहीं बल्कि विचारधाराओं की जंग है? क्या बीजेपी और लेफ्ट के बीच कोई अंदरूनी समझौता नहीं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या देश की राजनीति पर भी इसका असर पड़ने वाला है? इन्हीं सवालों के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल की रैली में कई बड़े और तीखे आरोप लगाए। आइए आपको बताते हैं पूरी रिपोर्ट। राहुल गांधी ने अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए साफ कहा कि चुनाव दो विचारधाराओं के बीच की लड़ाई है। एक तरफ लेफ्ट फ्रंट और सीपीएम और दूसरी तरफ यूडीएफ और कांग्रेस। लेकिन उन्होंने एक बड़ा दावा किया कि इस बार बीजेपी और लेफ्ट के बीच एक तरह की साझेदारी देखने को मिल रही है। उन्होंने इसे राजनीतिक पहेली बताया और कहा कि जो पार्टियां विचारधाराओं में एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है वो आखिर साथ कैसे आ सकती है। राहुल गांधी ने कहा कि आज का लेफ्ट फ्रंट अब लेफ्ट ऑफ सेंटर नहीं रहा बल्कि ये भी एक कॉरपोरेट पार्टी बन चुका है। उन्होंने मंच पर मौजूद सीपीएम के पूर्व नेताओं का जिक्र करते हुए कहा कि असली लेफ्ट सोच वाले लोग अब कांग्रेस के साथ खड़े हैं। राहुल गांधी ने बीजेपी और लेफ्ट के बीच कथित संबंध को लेकर दो बड़े तर्क दिए। पहला, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं धर्म और मंदिर की बात करते हैं, लेकिन केरल आने पर सबरीमाला मंदिर मुद्दे पर चुप रहते रहे। दूसरा, उन्होंने कहा कि बीजेपी के खिलाफ खड़े होने वालों पर कार्रवाई होती है लेकिन केरल के मुख्यमंत्री पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने खुद का उदाहरण देते हुए कहा कि उन पर 36 केस है, 55 घंटे तक ईडी की पूछताछ हुई और लोकसभा सदस्यता तक चली गई, लेकिन केरल के मुख्यमंत्री के खिलाफ ऐसा कुछ नहीं हुआ। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी चाहती है कि केरल में सीपीएम सत्ता में रहे क्योंकि उसे नियंत्रण करना आसान है, जबकि कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी है जो राष्ट्रीय स्तर पर मोदी को चुनौती दे सकती है। राहुल गांधी ने भारत अमेरिका संबंधों और कथित व्यापार समझौतों को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत की कृषि को विदेशी प्रतिस्पर्धा के लिए खोल दिया गया है, जिससे छोटे किसानों पर संकट आ सकता है। ऊर्जा सुरक्षा कमजोर हुई है और अब तेल खरीदने में भी बाहरी दबाव है। उन्होंने कहा कि इसका असर आने वाले समय में जनता को महसूस होगा, खासतौर पर जब मिडिल ईस्ट में युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। राहुल गांधी ने उद्योगपति गौतम अडानी और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अडानी सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि बीजेपी की फाइनेंशियल आर्किटेक्चर है और अमेरिका में चल रहे केस को उन्होंने बीजेपी और मोदी पर दबाव बनाने वाला बताया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के फैसलों पर बाहरी प्रभाव पड़ रहा है। राहुल गांधी ने केरल के लिए कांग्रेस की 5 गारंटी भी गिनाई। महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा, कॉलेज जाने वाली लड़कियों को 1000 प्रतिमाह, युवाओं के लिए 5 लाख तक का ब्याज मुफ्त लोन, सीनियर सिटीजन के लिए 3000 पेंशन और अलग मंत्रालय, हर परिवार को 25 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस। उन्होंने कहा कि ये योजनाएं युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों को सशक्त बनाने के लिए है। राहुल गांधी ने अपने 5 साल के सांसद कार्यकाल को याद करते हुए कहा कि केरल ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया। उन्होंने कहा कि केरल की पहचान प्यार, एकता, भाईचारे और सहिष्णुता से है और यही मूल्य इस चुनाव में दांव पर है। तो केरल की राजनीति अब सिर्फ सीटों की लड़ाई नहीं रही, ये विचारधाराओं, आरोपों और वादों की जंग बन चुकी है। एक तरफ गठजोड़ के आरोप, दूसरी तरफ गारंटियों की बात। अब फैसला जनता के हाथ में है, वो किस पर भरोसा करती है और किसे सत्ता की चाबी देती है।